Today we are going to do the second most requested video on our channel, that is आपने घर वालों को कैसे मनाया for love marriage. It was so sweet. मुझे इतना अच्छा खाना दिया. हाँ. So मैं तो anyway. अब तो बोलना पड़ेगा ना, अब तो शादी हो गई है. Hi guys, welcome back to the Tarot Tales. So last time हमने जहाँ पे कट ऑफ किया था, that was कि हम लोग कैसे मिले, कैसे प्यार हुआ, कैसे डेटिंग फेज था and all those things. So today we'll be starting from कि घर वालों को कैसे बताया and शादी की बात कैसे की. So मुझे सबसे easy था माँ को बताना and उसको भी ज़्यादा excitement था because she was anyway looking for a lot of girls. उसको वो बहुत एक्साइटमेंट था बिकॉज अकेला लड़का हूँ, उसको बहुत धूमधाम से शादी करनी है और उसको वो फेज बहुत एंजॉय करना है कि मैं मेरे लड़के के लिए लड़की देखूंगी यस यस, तो वो बहुत फेज एंजॉय करना था उसको. एंड मुझे पता था कि उसको कैसी लड़की पसंद आएगी. तन्वी में जो ग्रीन फ्लैग्स थे दैट वर द सेम व्हाट शी वुड लाइक इन अ डॉटर इन लॉ. So I was SAS approved. यस ऑलरेडी. तो मैंने नॉर्मली उसको बता दिया कि शी इज द गर्ल. तो उसका नाम बताया, फोटो दिखाया. फोटो देख के शी वाज लाइक ऐश्वर्या रायच आणली रे घरी तू एकदम. सो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन व्हाट शी हैड. वाह मॉडेलच दिसते एकदम. शी आस्क्ड की फैमिली के बारे में ये वो. शी लाइक्ड हर ऑलरेडी तो डैड को बताना बहुत इजी था बिकॉज डैड का मेरे ऊपर भरोसा है कि ये जो भी बताएगा वो इतना अप्रूव करके लेके आएगा कि मैं घर पे बता रहा हूँ तो वही एक फैक्टर है कि ये कंफर्म है इसलिए ये बता रहा है, नहीं तो फिर मैं बताता ही नहीं. जैसे लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने मुझे कास्ट के बारे में पूछा था. सो माय पेरेंट्स हैड अ लव मैरिज. से बाकी लोगों के स्ट्रगल थे. लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर, हमारा उतना स्ट्रगल था नहीं, बट स्टिल इट वाज डिफिकल्ट. करेक्ट. सो इट वाज. या सो माय फादर इज फ्रॉम बिहार एंड माय मॉम इज फ्रॉम मैंगलोर. सो उनकी तो लव मैरिज हुई थी, बट आई डोंट नो मेरे से कितने लोग एग्री करेंगे कि जिनके पेरेंट्स की लव मैरिज हुई रहती है ना, वो ही अक्सर सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रहते हैं. सो मेरे घर में माहौल सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट था बिकॉज दे डोंट वांट यू टू मेक द सेम मिस्टेक्स दैट दे हैव मेड. मेरे घर में एनवायरनमेंट रिलेटेड टू बॉयज वगैरह ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट था. कभी ऐसे डिस्कशन नहीं होता था लड़कों के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में और एनीथिंग. So for me to, even gather courage to tell my parents was the most difficult thing. 12th board exam से भी difficult था ये मेरे लिए. मतलब आप सोचो मेरी कितनी फटी पड़ी थी. Before you say yes to a guy, to understand how the guy is, आपको एक्चुअल में उसके मॉम से, द पर्सन हु हैज रेज्ड, उससे ज्यादा पता चलेगा. सो फॉर मी दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सी, टू मीट हर एंड अंडरस्टैंड हाउ शी इज, हाउ व्हाट शी थिंक्स ऑफ मी. सो वो भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी. तो घर पे बताने से पहले हम तीनों भी मिले थे एंड आई फेल इन लव विथ हर. मतलब वो इतनी स्वीट थी. मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं दैट आई वाज मीटिंग हिज मदर. आई रियली थॉट आई वाज मीटिंग माय सिस्टर बिकॉज हम दोनों के बीच में इतने सिमिलैरिटीज थे. लाइक आई वाज आल्सो शॉक्ड. शी लिटरली टोल्ड मी मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी एंड आफ्टर मीटिंग यू आई फील दैट आई फाउंड माय डॉटर. तो शी वाज रियली स्वीट and yes. yeah, बहुत अच्छा लगा था मिलके. and then I was like okay, good to go, very good. So it was time to introduce Rohan to my parents now. It actually took me around a week to gather courage. मैं रोज ट्राई करती थी धीरे धीरे. तो मैंने पहले तो मम्मी को थोड़ा आइडिया दिया था. मम्मी को मैंने फोटो दिखाया था रोहन का एंड मम्मी को थोड़ा बहुत आइडिया, माओ को पता चल जाता है व्हेन यू आर कंटिन्यूअसली टेक्सटिंग, लाफिंग, स्माइलिंग व्हाइल मैसेजिंग वगैरह. तो मॉम ने ऐसे ही पूछ लिया था किससे बात कर रही है तू, एकदम शकी मूड में. तो मतलब आई टोल्ड हर कि ये क्या करता है, कहा था कनाडा में था वगैरह. शी फाउंड हिम वेरी डिसेंट. मैंने उसको बहुत मतलब पूरे उसके इंस्टाग्राम पेज से जो जो डिसेंट फोटोज थे ना वही उठाए थे. सभी डिसेंट नहीं थे. तो वो डिसेंट पिक्चर्स दिखाए थे मम्मी को. तो माय मॉम फाउंड हिम वेरी स्वीट. तो बट माय मॉम इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब ऐसे वो मक्खन लगाने वाली वैसी थी नहीं वो.
So and she didn't want me to get married so early. मतलब उसका हमेशा से था that you know मत कर इतने जल्दी, क्योंकि उसने खुद जल्दी शादी की है. So she never wanted me to get married Correct. so early. So I was like, हाँ यार शादी, I'm not thinking of marriage right now anyway, just meet him. My mom invited Rohan, met him, and my mom straight up told him many things. मेरी मम्मी ने basically उसको डरा दिया था. हाँ, मैं जैसे ही मिला मेरे पास ऐसे कुछ 50 क्वेश्चंस आए थे कि Yeah. ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, She had और मैं कुछ भी back-to-back प्रिपेयर्ड नहीं questions था. and it was least expected from my mother. मतलब मम्मी ने और ऐसे questions इसने पूछे इसने थे. मुझे I was बताया भी नहीं था कि ऐसे कुछ होने वाला है. मुझे आके ऐसे बैठा दिया कि अभी तू खेल, तुझे. मतलब it wasn't a very positive meeting if you would say. मतलब हाँ, थोड़ा बहुत ये nervous हो गया था. Like she had asked him a lot of questions. अभी आप सोच लो एक मम्मी हाँ, क्या पूछ सकती है, तो बहुत सारे ऐसे वो whatever concerns she had सब उसने ऐसे 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 डाल दिया. मतलब ऐसे वो लास्ट एग्जाम पेपर होता है ना कि जो सबसे टफ होता है, वही मेरा फर्स्ट था. So that happened, but my mom was just testing him. मतलब उसके दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं. Yeah, of My mom course. approved him. वो सब होने के बाद भी she was like, No, अच्छा she was लड़का so है. sweet. मुझे इतना अच्छा खाना दिया. हाँ. So मैं तो anyway. अब तो बोलना पड़ेगा ना, अब तो शादी हो गई है. रोहन को पूछा कैसा लगा मम्मी को मिलके, तो बोलता है आज तक का मेरा सबसे डिफिकल्ट क्लाइंट था ये. हाँ, actually. मॉम ने तो उसके बस मजे लिए थे, टू बी ऑनेस्ट, बट शी लाइक्ड हिम. आफ्टर दैट देन माय मॉम आस्क्ड मी, तो डैड को कैसे बताएगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा आइस ब्रेकर था मेरे लिए. बिकॉज माय डैड इज एब्सोल्युटली पॉसेसिव फॉर मी, Yes. बट उतने ही लविंग, बिकॉज आई एम हिज फर्स्ट डॉटर. तो वो एक डॉटर एंड फादर का रिलेशनशिप you guys can understand. So इट लिटरली टुक मी 1 वीक की आज मैं बताऊंगी. मैं मम्मी को बोलती थी तू बता, वो हमारे बीच में चलता रहता था. I still remember those days. हाँ, तो माय मॉम वाज लाइक मैं कुछ नहीं बताने वाली, तूने कांड किया ना तू जाके बता, मैं कुछ नहीं बताने वाली. आई वाज लाइक ओके, मुझे जाके बताना है. सो आई टुक द फोटो एंड 5-6 बार मैंने ट्राई किया. मैं रोहन को आके बोलती थी रोहन मेरे से आज नहीं हो रहा है, जाने दे, मैं बाद में बताऊंगी, आज नहीं हो रहा है. इधर तक मैं रोने को आई थी. मतलब आई वाज दैट नर्वस. देन आई स्टिल रिमेम्बर संडे था एंड माय डैड वाज जस्ट सिटिंग इन अ रिलैक्स्ड मोड एंड मैंने बोला चलो ठीक है, जो हो जाएगा जो होगा देखा जाएगा. I showed the photo to my She dad. was shivering. I was shivering. पूरा थर. I started crying. Yeah. मतलब I wasn't in that normal zone. मतलब मैंने ऐसे बोला so पापा ये लड़का है और you know I really like him and then I started crying. मतलब I was that nervous. So then my छोटा भाई is like it's okay, एक एज के बाद घर पे बोलना ही पड़ता है वगैरह. He is giving you support. Yeah. And till this time nobody is thinking कि आगे क्या होने वाला है, what is his reaction going to be. तो फिर I told my father. My father's reaction to this was very surprising. He was like okay, but मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, 6 महीने बाद बात करेंगे इसके बारे में. तो he left me ऐसे very hanging कि ये हाँ है या ना है, मुझे कुछ समझा नहीं exactly. I was like shit, अब मैं क्या करूं. मतलब like 6 months is a very long time to even understand if he's okay or he's not okay. Correct. So then I only told my father that Feb month था and luckily ऐसा है कि मेरे mom dad का birthday 2nd Feb को आता है. And दोनों का. हाँ, दोनों का. एंड रोहन की मॉम का बर्थडे 5th Feb को आता है. सो वी थॉट दैट लेट्स प्लान समथिंग कि तीनों का बर्थडे एक साथ करेंगे. तो फिर मैंने डैड को जस्ट ऐसे एक बोला दैट यू नो आई जस्ट वांट यू टू मीट हिम. फाइनली वो इवेंट हमने प्लान किया, दोनों फैमिलीज को बता दिया कि हम मिलते हैं, जस्ट जान लेते हैं एक दूसरे को. वांटेड एवरीवन टू बी ऑन द सेम पेज एंड खुशी खुशी से सब कुछ करना है, जो भी करना है, लेकिन खुशी खुशी से सब कुछ करना है. So that was the whole point of view of bringing two families together at one place. So पुणे में अच्छा एक होटल है रिट्स कार्ल्टन, तो उधर मैंने I had some contacts, तो मैंने उधर एक प्राइवेट डिनर प्लेस बुक किया था. फ्यूचर इन-लॉज से मिल रहा था फर्स्ट टाइम. एक्चुअली मेरे डैड बहुत ट्रैवल करके आए थे एंड इमीडिएटली उसी दिन Oh, वी yes. वर मीटिंग. सो
इट वाज रियली स्वीट ऑफ हिम कि इसने बोला था दैट आई डोंट वांट हिम टू ड्राइव अभी इतना दूर, तो आई विल सेंड अ कार ओवर ओनली, सो द शॉफर हैड कम, तो वी ऑल वेंट टू द इवेंट Yes. एंड मेरी जो हालत थी वो टाइम पे, बिकॉज मेरे लिए मेरे डैड ने ना मुझे हाँ बोला था या ना बोला था, 6 महीने मुझे बोला था आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, लेट्स सी जो होता है, मैं आज सिर्फ मिलूंगा, ऐसे मुझे बोला था। तो मेरे लिए वो बहुत डू और डाई सिचुएशन रहती है ना, आई वाज इन दैट जोन। पेरेंट्स मेट एंड आफ्टर दिस लेट मी टेल यू, इट वाज not even Rohan, not even me. It was Yes. Rohan's dad who made everything possible. He is a gem of a person, took major role in this because he made them very comfortable. And मैंने मेरे डैड को कभी इतना खुश देखा था, खुल के बात कर खुद रहे के थे। बात करते हुए देखा था, जो मैंने जो जो सिनेरियोज इमेजिन किए थे ना कि ही नेगेटिव वो सिनेरियोज कि एक ऐसा भी हो नहीं हुए। जाएगा, हाँ। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शायद नहीं बोल देंगे, ऐसा हो जाएगा वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो मीट के बाद दैट इवेंट टर्न्ड आउट टू बी सो पॉजिटिव एंड सो ब्यूटिफुल। आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड वन थिंग कि योर पेरेंट्स वांट यू टू हैव अ नाइस हैप्पी लाइफ, जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए हैं उनके लाइफ में वो तुम्हें ना करने पड़े, करेक्ट। दैट इज व्हाट योर पेरेंट्स नीड। सो कास्ट फैक्टर वगैरह वो हमेशा एक ऑब्लिगेशन पेरेंट्स हमेशा दिखाएंगे कि कास्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तुम्हारी जंग है, वो तुम्हें लड़नी है, बट एट द एंड ऑफ द डे you both should be independent and you both should be responsible for your own actions, that वो लड़के में देख के खुद पता चल जाएगा कि वो लड़का कितना केपेबल है तुम्हें तुम्हारी लड़की को खुश रखने के लिए। so that my father saw and my father was he मतलब he had approved him in the first meeting Yeah. itself। The event was so successful कि टच वुड वो दिन से आज के दिन तक, yes. अभी शादी को भी 1 साल हो जाएगा अभी, एंड देयर हैजंट बीन अ सिंगल संडे वेयर आवर फैमिलीज हैवंट मेट। Yes. Our family dinners are also such that it is never just the 4 of us going for dinner. It is always invite Tanvi's parents also, and वो हमारे तरफ से नहीं होता है, वो उनका उनका बात करके डिसाइड कर लेते हैं, and they tell us हाँ. that चलो we have to go for dinner. Like they have become much more better Closer, friends and and closer than that was the biggest blessing for me. It's always a family together, मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ that you know I am a part of a different family now, because मुझे आज तक ऐसा कभी नहीं फील करवाया। ये मैं बहुत कम देखती हूँ आजकल के जनरेशन में, that you know लड़कियों के पेरेंट्स को बहुत कम वैल्यू दी जाती है, बट like ever since I have also gotten married and you know कोई भी इवेंट रहता है तो पहले रोहन विल बी लाइक call your parents home, dad will be like chalo साथ मिलके चलते हैं। So it is never just the 4 of us, it is always inviting my parents home, because Rohan's father had already understood कि मैं मेरे dad के ऐसे दिल का टुकड़ा हूँ, तो he never wanted to separate that. So one day my father only said that you know if everything is good, तो रोका कर लेता है, हमारे इसमें रोका होता है और इनके इसमें नारियल सुपारी होता है। So then my father said that you know now everything is good। रोके वाले दिन हमने हमारे सारे फ्रेंड्स को बताया yes. अबाउट आवर रिलेशनशिप, तब तक किसी को भी नहीं पता था। एंड इंस्टाग्राम पे जब हमने पोस्ट डाला लाइक आवर प्राइवेट अकाउंट्स दैट यू नो दोनों का रोका हो गया, आर इंस्टाग्राम वाज फ्लडेड। मतलब Crazy, हमारे crazy. दोस्तों ने इतनी गालियां दी थी हमें, इतनी गालियां दी थी कि तुम लोगों ने छुपा के रखा। आई न्यू समथिंग वाज गोइंग ऑन। सेटिस्फैक्शन था दैट पेरेंट्स को सबसे पहले पता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, आज उनके सहमति से वी टेलिंग इट टू द वर्ल्ड। Correct. सो मेरे लिए तो वो हैप्पीएस्ट डे था। इफ यू गाइज रियली लव ईच अदर, बी इंडिपेंडेंट, देन टेल योर पेरेंट्स हाउ मच यू वांट टू बी विद देम। ये नहीं होना चाहिए पेरेंट्स के सामने कि अगर आपने नहीं बोला तो भी मैं शादी करूंगी या करूंगा, क्योंकि देन यू आर इन अ वे डिसरिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स। इट शुड बी दैट I want you to decide for me if you approve of this guy or this girl. That way आप आपके पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट वहां पे दे रहे हो, उनका भी थोड़ा कंसिडरेशन में चीजें ले रहे हो। This is specifically for जो लव मैरिज में है। Yes. एंड ऑल्सो nobody is ready at any time। मतलब ऐसा हाँ, नहीं है कि मैं नहीं अभी थी मैं रेडी देखो। हूँ।
हाँ ये रेडी नहीं थी, बट व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मैरिज मुझे लगा कि हाँ सच में इज इट द राइट टाइम दैट आई एम गेटिंग इनटू. तो एवरीवन हैज टू कम ऑन द सेम पेज, द एनवायरनमेंट शुड बी पॉजिटिव, और सबकी सहमति हो तो ही चीजें होती है. किसी का दिल दुखा के चीजें करने में मतलब ही नहीं है. एंड स्पेशली फैमिली, जब फैमिली की बात आती है तो एवरीवन शुड बी ऑन द सेम पेज, everyone should be at the same direction doing the same thing at the same time. रोका के बाद फाइनली ये रेडी हो गई कि हाँ चल शादी कर लेते हैं. पेरेंट्स से पैसे लेके नहीं करना था, जो भी हमारे बस में था उतना हम करेंगे, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्रैवल. सो ट्रैवल का तो हमने ऑलरेडी पहले शादी से पहले हमने ट्रैवल का प्लान बना लिया था कि ट्रैवल का हम लोग इतना इतना करेंगे तो इसमें इतना खर्चा होने वाला है. करेक्ट, वो नेक्स्ट So, नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग डिटेल yes, में बताएंगे. ऐसे सब प्लानिंग होने लगा कि कैसे करना है. सो द फर्स्ट, मतलब 3 पॉइंट्स जो हमको मेजरली लगे थे कि व्हाट वी हैव टू डू फॉर अ मैरिज इज, पहला तो बजट में करना है, जितना हमको पॉसिबल हो रहा है उतना करना है, फैमिली से नहीं लेना है पैसे. सेकंड वाज कि वी हैव टू डू अ डेस्टिनेशन वेडिंग, कि और वो बहुत क्लोज नेट वेडिंग रहेगा. ऐसा नहीं कि 2000-3000 लोग बुलाए और बहुत धूमधाम से किया, ऐसे नहीं. वी वांटेड टू डू इट अराउंड 200 to 250 पीपल, उतने में ही जो बहुत क्लोज है, फैमिली में फ्रेंड्स है, उतने में ही करना है. सो 2 पॉइंट ये थे. और तीसरा पॉइंट मेजर जो हमको पता ही नहीं था कि आ सकता है, दैट वाज कि आई एम अ महाराष्ट्रियन एंड शी इज अ मिक्स ब्रीड नॉर्थ साउथ कॉम्बिनेशन. मिक्स ब्रीड. तो मतलब ऐसा था कि 2 शादियां करनी पड़ेंगी, बिकॉज एक महाराष्ट्रियन तरीके से और एक नॉर्थ. एवरीवन इन द फैमिली वांटेड कि हमारे वे से शादी हो. तो लव मैरिज वाले कपल कैन रिलेट टू दिस कि हमारे साइड से हमारे जैसी शादी होनी चाहिए, हमारे जैसी शादी होनी चाहिए. करेक्ट. दैट पॉइंट. तो ये 3 मेजर फैक्टर्स थे जो हमको देखने थे कि कैसे अभी मैरिज का प्लानिंग स्टार्ट करना है. और 2 शादियों मतलब होता क्या है, महाराष्ट्रियंस में शादी दिन में रहती है, सुबह में. Yes. और नॉर्थ इंडियंस में शादी रहती है रात को. राइट. सो दैट वाज द पॉइंट कि ओके, सुबह भी शादी करनी है, रात को भी शादी करनी है. तो ये सब अभी प्लानिंग देखने के लिए हमने कैसे सब कुछ एंगेजमेंट और मैरिज कैसे प्लान किया, एवरीथिंग, या फ्रॉम द आउटफिट्स, सब decoration, प्लानिंग. photography, everything. So Yes. anyone who is interested in watching that video, Yes. वो वीडियो बहुत जल्द आएगा हमारे चैनल पे. So where that will be the part 3 of the love story. जो भी अभी शादी करने वाला है उनको ये वीडियो बहुत काम आने वाला है. सो Yes. वेट फॉर पार्ट 3 ऑफ हाउ वी प्लान्ड आवर वेडिंग. Yes. बहुत डिटेल में सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट आल्सो, drop in your questions in the comment section below and we will love to address that in the next video. Yes. If you have enjoyed today's video, please do like, share and subscribe, and we'll see you guys in the next video. Part 3. Bye.